प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ा ही होगा कि मैंने वहाँ पे डाला है मैसेज कि बहुत पावरफुल चैलेंजिंग मुझे हुई है, जो कि अब मैं आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस चैनल पे टैरो रीडिंग भी डाल सकती हूँ और इसमें मैं आपके बहुत सारी चीज़ों को कवर करूँगी एंड एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इसी चैनल पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशंस एंड सारी जो रिक्वायरमेंट हैं, आपकी सारी डिज़ायर जो हैं एक स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के, तो वो सारी कंप्लीट मैं इधर आपकी करूँ। और साथ में मैं कुछ आने वाले वीडियोस में आपके लिए वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अप्लाई की हैं अपनी लाइफ में, एंड उनको अप्लाई करके मैंने अपने जीवन को एक नए आयाम तक लेके आई हूँ एंड अपने रिलेशनशिप को भी एक हार्मनी उसमें लेके आई हूँ, कनेक्शन में। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी पर डे किसी ना किसी वीडियो में। तो आप बने रहिएगा उन वीडियोस के लिए एंड उन टेक्निक के लिए, उन चीज़ों के लिए जिन पे चल के मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है और आप सब भी उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो आज की उन्हीं में से आज की एक चीज़, मतलब एक टेक्निक समझ लो, एक रिचुअल समझ लो, जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करंट एनर्जी की, जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए दिल थाम लीजिए, क्योंकि बहुत 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 पावरफुल तो है लेकिन बहुत अमेजिंग एनर्जी है। वो ये है कि हम सभी के लिए डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं एंड उनका आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, और वो जो एक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, एक एनर्जी जनरेट हो रही है, उन सब का हम पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है एंड हम उस सब से कैसे अपने लिए, अपने आप को, या उस एनर्जी से अपने लिए अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं एंड कैसे हम अपने आप को अलाइन होकर यूनिवर्स से अपनी विश को कंप्लीट कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ के कुछ जो डार्क चीज़ें हैं, डार्क साइड हैं, उनको रिमूव करके अपनी लाइफ में लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे ही अब हमारी एनर्जी जो शुरू हुई है वो हुई है इनफिनाइट एनर्जी। इनफिनाइट इन द सेंस कि अनंत वाली एनर्जी शुरू हो रही है, जिसमें एक लूप वाली एनर्जी है। अगर आपने सिंबल देखा होगा इन्फिनिटी का, तो वहाँ पे एक 8 का सिंबल बनता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि जिस तरफ से चलोगे उसी तरफ, यानी कि एक पूरे लूप में आप वहाँ पे आपकी एनर्जी वर्क करने वाली है। ना केवल आपकी एनर्जी, बल्कि आपकी एनर्जी डिवाइन के साथ में कनेक्ट होकर के प्रॉपर वर्क करेगी। तो इस चीज़ को कैसे आपको समझना है एंड कैसे अपने आप को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है, उसके बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। तो ये जो टाइम रहेगा आपका 10 से 11 दिन का टाइम बहुत अमेजिंग एंड बहुत पावरफुल रहेगा, जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है आपके थॉट। अब आप बोलोगे मैम थॉट का हम क्या करें, बस आते हैं चले जाते हैं। कोई बात नहीं, हम ह्यूमन बीइंग में हैं, हमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थॉट भी आते हैं, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, हर चीज़ से हम गुजरते हैं, हर चीज़ को हम फेस करते हैं। बट हम हर मतलब हर कंडीशन में या हर दिन एक एनर्जी में नहीं रह सकते। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम ठहर के किसी एक एनर्जी में नहीं रह सकते। तो यानी कि जब एनर्जी बदल बदल के चलती है, चेंज होती रहती है, तो हमें भी अपने पैटर्न को चेंज कर लेना चाहिए, राइट। तो हमें अपने माइंड को डेली में अपग्रेड करते रहना चाहिए, अपने आप को अपने माइंड में फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए। फ़िल्टर इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में काम कीजिए, कुछ डिफरेंट कीजिए, खुद को एक चैलेंजेस भरे टाइम में लेके जाइए, चैलेंजेस दीजिए, ताकि आपका जो माइंड है उसको थोड़ा सा आराम मिले, यानी कि उसको हम भटका सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि हम किसी पक्षी को पकड़ने जाते हैं, या फिर किसी को हम किसी का ध्यान भटकाना हो तो उसका ध्यान किसी और चीज़ पे लेके जाओ या किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर दो। तो ऐसे ही हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, अपने माइंड को चेंज करना है उस एनर्जी से जो राइट नाउ आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है एंड बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। उस चीज़ को चेंज करने के लिए आपको अपने माइंड को एक चैलेंज देना है। ऐसा जैसे कि आपको लगे कि ये मेरे से नहीं होगा, बट आपको वो
करने के लिए माइंड को देना है। कोई पज़ल दीजिए, कोई डिफरेंट आर्ट दीजिए, कोई क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए, कुछ लर्निंग कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, यानी माइंड को थोड़ा-सा एक्टिवेट करना है, माइंड को थोड़ा-सा उन चीज़ों से हटाना है जिन चीज़ों पे वो बार-बार सोच करके आपको घुमा-फिरा के उसी एनर्जी में रखता है। एक्चुअली में क्या है ना कि माइंड का एक स्वभाव है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है सोचने के लिए, वर्क करने के लिए। अगर आप कुछ चीज़ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपके पिछली मेमोरी जो पड़ी हुई है, आपके माइंड में जो मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं अच्छी-बुरी, उनको रिवील करना शुरू कर देगा, उन पे काम करना शुरू कर देगा, और वो चीज़ फिर सोच-सोच के आपके अंदर फिर वो इमोशंस जो हैं अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को शार्प करना है, अपने माइंड को एक्टिवेट करना है, माइंड को उन चीज़ों से रिलीज़ करवाना है जो आपका माइंड डेली में उन चीज़ों के साथ में वर्क करके आपको थका देता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है एंड आपको मैनिपुलेट करता रहता है, आपको बार बार फियर में लेके जाता है, बार बार डाउट क्रिएट करवाता है, बार बार आपको लो की तरफ लेके जाता है एंड टॉक्सिक एनर्जी में आपको जाने के लिए मजबूर कर देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने माइंड को चैलेंज देना है, अपने माइंड के साथ में गेम खेलना है, माइंड को थोड़ा सा नए आइडियाज़ देने हैं, क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, कुछ नया डिफरेंट कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है वो उन पिछली चीज़ों को भूल पाए। पिछली मेमोरीज जो आपके माइंड में पड़ी हुई हैं, वो क्या है ना, आपने बहुत सहज के रखी हुई हैं, आप कुछ और नया ट्राई करते नहीं हैं, और वो माइंड क्या करता है, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करता है। वहाँ भी एक तरह से अनंत का लूप बन जाता है, इन्फिनिटी का एनर्जी क्रिएट हो जाता है माइंड के साथ और आपके थॉट के साथ। और इसी के वजह से जो आपके माइंड एंड थॉट हैं वो आपके कट नहीं हो पाते हैं, वो आपके क्रॉप नहीं हो पाते हैं। और जब भी न्यू मून एंड फुल मून या न्यू पोर्टल्स की एनर्जी आती है या एनर्जी शिफ्ट होती है, तो वो फिर आपकी चीज़ें रिवील होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज आपने अपनी इन्फिनिटी की एनर्जी में कुछ कचरा भरा हुआ है। कचरा इन द सेंस कि आपने फालतू की मेमोरी भरी हुई है और वो बार बार में रिवील होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, अभी के टाइम पे अपने माइंड को कुछ नया देना है, यानी नई खुराक देनी है, नया भोजन देना है, नया आइडियाज़ देने हैं, नए टेक्निक्स देनी है, नए नए चीज़ों पे काम करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी की एनर्जी शुरू हो गई है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, सबसे पहले हमें माइंड को क्लीन करना होगा, क्योंकि माइंड ही है जो हमें बार बार हमारे हमसे कनेक्ट होकर के और हमसे बहुत सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करवा लेता है, और फिर हम उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि माइंड जो है हमारा एक लूप में फंसा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को पहले क्लीन करना है, वॉश कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए, किसी डिफरेंट चीज़ के साथ में काम करके, क्रिस्टल के साथ में काम कर लीजिए, एंजल्स के साथ में काम कर लीजिए, कैंडल के साथ में काम कर लीजिए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, और उसके साथ में थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन यूज़ कीजिए। क्योंकि ये जो इन्फिनिटी की एनर्जी आई है, ये आपको बहुत कुछ दे के जाने वाली है, और वो ऐसे देगी जब आप उस चीज़ के लिए प्रॉपर अलाइन में होंगे। और यही कारण है कि हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन हमेशा की तरह बार बार उनको मुंह की खानी पड़ती है, बार बार उनके जीवन में अप्स एंड डाउन आ जाते हैं, बार बार उनकी लाइफ में सेपरेशन जोन स्टार्ट हो जाता है, बार बार उनके पार्टनर उनको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, बिकॉज उनकी जो एनर्जी है वो मतलब प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाती है। प्रॉपरली कहीं ना कहीं मिस्टेक, इतना इनर वर्क करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो चीज़ रह जाती है जिसके लिए आप इतना सारा एफर्ट्स डालते हैं। तो आपको क्या करना है, रिसेंटली में आपको अपने माइंड को साफ करना है, माइंड को क्लीन करना है, माइंड को वॉश करना है। उसके लिए एक ग्लास में पानी लीजिए और उसको प्योर इंटेंस एनर्जी दीजिए कि ये पानी मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, वॉश कर रहा है, सारे नेगेटिव थॉट रिलीज़ हो रहे हैं, रिलीज़ हो गए हैं। इस प्रेजेंट टेंस में वाटर को आपको चार्ज करना है एंड उस पानी को कंज्यूम कीजिए। और ये जो प्रोसेस है आपको सुबह शाम में कुछ दिन करना है, ताकि जिससे आपको पता चल जाएगा और आप खुद देख पाएंगे कि आपका माइंड कितना शांत रहना शुरू कर देगा। और जैसे ये प्रोसेस आप करते हैं, इसके लिए क्या है कि पहले माइंड को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए मेडिटेशन बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप मेडिटेशन भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कि
ये जो अलाइनमेंट की एनर्जी है, इन्फिनिटी की एनर्जी है और यूनियन की एनर्जी है, इसे आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बार बार इससे आप हाथ मतलब आप बार बार इसे अचीव करने की स्टेज पे आकर के आपसे ये चीज़ छूट जाती है, जिसका कारण आपका माइंड होता है। क्योंकि माइंड में पड़ी कुछ ऐसे मेमोरीज एंड ऐसे कुछ टॉक्सिक चीज़ें, ऐसी डार्क चीज़ें जो आपकी बार बार रिवील होती रहती हैं, और वही चीज़ें आकर के आपके बार बार में आपके फ्यूचर में अट्रैक्ट होती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को साफ करना है, राइट। और उसके बाद में मैं जो अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है, इस एनर्जी का कैसे आपको यूज़फुल बनाना है एंड कैसे अपने लिए अट्रैक्टिव एंड अपनी विश को कंप्लीट करना है। तो ये एक तरह से 888 यानी कि इन्फिनिटी की एनर्जी है। तो इसके साथ में हम काम करेंगे 8 नंबर के साथ में, यानी 8 एंड 4 नंबर। 4 नंबर हमारा राहु का होता है। अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो राहु एंड सैटर्न, सैटर्न होता है 8 नंबर सैटर्न का होता है। तो हम इन दोनों के साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों के साथ में लूप बन रहा है, तो 4 बार तो आपको क्या करना है, आपको फॉरगिव वाली एनर्जी को लिखना है, चैंट करना है, लिखना है। यानी कोई एक पेपर लीजिए, नोटबुक लीजिए, उसमें आपको 4 बार फॉरगिव वाली एनर्जी, यानी कि अगर आपने कोई गलती की है उसे एक्सेप्ट कीजिए, माफ़ी मांगिए एंड उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। और फिर क्या करना है, आपको 8 बार अपनी, या सॉरी मैं 8 बार नहीं कह रही थी, मेरा कहने का मतलब था कि 8 मिनट तक आपको ये विश जो है, आपकी कोई भी एक विश आपको मांगनी है जो आपको बहुत ज़्यादा नीड है, जिसकी बहुत ज़्यादा अभी आपको ज़रूरत है। उस नीड को, उस विश को लिखिए, या 1 से 2 या 3 लिख सकते हैं, या फिर 1 से 8 तक विश आप लिख सकते हैं। बट 8 से ज़्यादा नहीं लिखनी है आपको, या तो 4 रखिएगा, अगर 4 नहीं है तो आपको 8 रखना है, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी विश नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम या कोशिश कीजिएगा कि एक विश हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि और विश ऐड करनी है, तो 8 से ज़्यादा विश आप उसमें ऐड नहीं कीजिएगा। साथ में आपको ये 8 मिनट तक ये चैंट, मतलब जो आपकी विश है उनको नंबर वाइज बार 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 8 मिनट तक लिखना है। और 4 मिनट तक आपको क्या करना है, यानी 4 मिनट तक आपको अपनी विश को लिखना है, एंड 4 मिनट तक आपको फॉरगिव वाली एनर्जी को लिखना है। आपने किसी के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी सिस्टर के साथ में या किसी और के साथ में कुछ गलत कहा, कुछ गलत बोला, या फिर आपके जीवन में कोई कर्मा ऐसा है जो बहुत गंदा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, या कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसका नाम लिख के उससे फॉरगिव लगाइए, उससे माफ़ी मांगिए एंड उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। रिलीज़ करना है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी की थर्ड पार्टी का नाम काजल है, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि तो उनको क्या बोलना है कि प्लीज़ काजल, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने आपके पास मतलब हमने या हमारे पार्टनर ने पास्ट लाइफ में जो भी आपके साथ में गलत मिसबिहेव किया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, एंड उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, एंड आपने जो हमारे साथ में कुछ किया है हम उसके लिए आपको माफ़ कर रहे हैं। साथ में हम आपको बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन की कॉस्मिक लाइट के साथ कनेक्ट करके आपको रिलीज़ करते हैं, ताकि आपकी लाइफ में भी इनलाइटमेंट आए, आपकी लाइफ में भी अवेयरनेस आए, एंड आप भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जाएं। तो इस तरह से आप ये थर्ड पार्टी रिलीज़ का, या फिर आपका कोई कार्मिक है, कोई मतलब कोई ऐसा आपका है जिसके साथ में बड़ा पंगा है आपका, और उससे आप छूट नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से उसे रिलीज़ वाली एनर्जी में डालिएगा। एंड 4 बार आपको, 4 मिनट आपको क्या करना है, अपनी विश को लिखना है। कौन सी विश, जो आप चाह रहे हैं। पहले आपको फॉरगिव वाली एनर्जी को लिखना है 4 मिनट के लिए, और फिर 4 मिनट के लिए आपको अपनी एनर्जी जो रिसीव करना चाहते हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, कि जैसे कि आपने प्राप्त कर ली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को करने से पहले ट्रस्ट रखिएगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो इस चीज़ को मत कीजिएगा। एंड डिवाइन पर फेथफुल रहिएगा, अपने आप पे फेथफुल रहिएगा, एंड अपने थॉट को लिखते हुए कोई भी टॉक्सिक थॉट नहीं आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव आपको लिखना है, राइट। और साथ में इस एनर्जी के साथ में नीचे पूरी जब आप लिख दो दोनों एनर्जियों में, यानी दोनों को अलग अलग पार्ट में लिखोगे, ऐसा तो नहीं कि एक ही पेज पे लिखोगे, अलग अलग जगह पे लिखोगे, या अलग अलग पन्ने पे लिखोगे, ठीक है, अलग अलग पेजेस को लोगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसके नीचे भी आपको क्या लगाना है, उसके नीचे मत लगाइएगा, जो रिलीज़ कर रहे हैं उसके नीचे कुछ नहीं करना है, लेकिन जो रिसीव कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, उसके नीचे इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है आपको, ठीक है। आपको 1 या 2 जो जितना आपका दिल करे, ये फ्री विल है आपकी, उसमें आपको इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है। चाहो तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आपके पार्टनर का भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आपकी
विश है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ये प्रोसेस। तो ये क्या है ना कि ये आप जब वर्क करोगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से इन्फिनाइटेड एनर्जी की जनरेट हुई है। आप जो आप देखोगे यानी आने वाले जो एक्सपीरियंस आप देखोगे, आप हर चीज़ से कनेक्शन क्रिएट फील करोगे। आने वाली जो ये चीज़ें हैं या तो आप आज से ही फील कर रहे होंगे या पिछले कुछ दिनों से फील कर पा रहे होंगे। आप नेचर के साथ बहुत कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं, एनिमल्स के साथ बहुत कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो इन्फिनाइटी के लूप में चल रही है, इन्फिनाइटी के सिंबल में चल रही है। जो आप चाहेंगे, जो आप करेंगे, वो आप अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे एंड आप अपनी लाइफ में उस विश को कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा आपको चाहिए क्या। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बार कोई भी नादानी मत कीजिएगा। अपने टॉक्सिक या डाउटफुल एनर्जी से बाहर जाइएगा, अपने एंगर को रिलीज़ कीजिएगा, अपने डाउट से, अपने सैडो से बाहर आइएगा एंड अपने आप को उभरने की ज़रूरत है, अपने आप को एक लेवल पे अप लेके आने की ज़रूरत है। बिकॉज अब बहुत हुआ, बहुत टाइम से आप बहुत सारा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने यूज़ किया बट हो नहीं रहा। तो अब फाइनली आपको ये सब करने की ज़रूरत है। और वापस से मैं रिपीट करूँगी कि माइंड को क्लीन करना, वॉश करना मत भूलिएगा, क्योंकि माइंड ही है जो आपको फिर वापस में इस लूप से निकाल सकता है। जो लूप आप रिक्रिएट करेंगे हैप्पीनेस वाला या कुछ खुशी वाला, तो वो लूप से फिर आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वापस से वो आपकी पिछली मेमोरीज़ को रिवील करेगा एंड आपको वापस से लो एंड पर्जिंग वाली एनर्जी मिला करके फिर से सारी किए हुए पे पानी फेरेगा। तो माइंड को पहले वॉश करना है। माइंड वॉश मैंने करना बता दिया है कि पानी लेना है, एक ग्लास में कांच का ग्लास हो अच्छा होगा, और उसे बहुत प्यारी इंटेंस एनर्जी देनी है, खुद के एनर्जी से ही उसे क्लीन करना है एंड उसको देखना है कि उसमें बोलना है कि ये जो पानी है ये मेरे माइंड को वॉश कर रहा है, ये मेरी बॉडी को वॉश कर रहा है, ये मेरे सब कॉन्शियसनेस को वॉश कर रहा है, जहाँ पे ये बहुत ओल्ड मेमोरी जो भी कुछ पड़ी हुई है वो सारी चीज़ें जो हैं रिलीज़ हो गई हैं, ठीक है। इस तरह से आपको चाहो तो इसे कंटिन्यू रख सकते हो, चाहो तो जितना आपका मन हो उतने उतने दिन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको करना मत भूलिएगा, क्योंकि माइंड वॉश करना है तो पहले मतलब विश को कंप्लीट करना है, ये जो मैं बताया है उससे पहले अपने माइंड को वॉश करना मत भूलिएगा, तभी आपकी इन्फिनाइटेड वाली जो एनर्जी है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो या गाइज, ये है आपकी मोस्ट पावरफुल एनर्जी। आई होप आपको इसको सुन के खुशी मिली होगी, अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, भूलिएगा मत। और जो भी आपके मैसेजेस हैं, जो भी आपकी थॉट हैं वो मुझे बताना, मतलब कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मेरे इधर से आवाज़ें आ रही हैं, उनको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में जो मेरे ऑफ़र्स निकले हैं, चाहो तो आप ऑफ़र्स के लिए मुझे ट्राई कर अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे मैंने कमेटी पोस्ट में डाले हुए हैं कुछ ऑफ़र्स, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड है, हीलिंग है एंड आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन, जिसमें मैंने सब कुछ वहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर है वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में मुझे बताइएगा कि इस चैनल पे आपको टैरो रीडिंग पसंद आ रही हैं या नहीं, या आगे कोई नया चैनल पे चाहते हैं, या इसी पे मैं रहने देती हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करके बताइएगा एंड मतलब सजेशन दीजिएगा मुझे, ये सब मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो इसी